हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम आरपीएम एग्री नॉलेज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी जी 4th सेमेस्टर में एग्री इन्फॉर्मेटिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो भी अन्य एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? ऑप्शन है यहाँ पर ग्रीक, जर्मन, लैटिन, इंग्लिश। तो कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति हुई लैटिन भाषा के कंप्यूटरे से हुई है, जिसका मतलब होता है गणना करना। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, गणना करने के लिए सबसे पहले किस यंत्र का आविष्कार किया गया था? ऑप्शन है यहाँ पर अबेस्कस, पास्कल, इंजन, कैलकुलेटर। तो गणना करने के लिए सबसे पहले अबेस्कस का प्रयोग किया गया था, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किस वस्तु का प्रयोग किया गया था? तो यहाँ पर ऑप्शन है माइक्रो प्रोसेसर, ट्रांजिस्टर, चिप, वैक्यूम ट्यूब। तो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जो द्वितीय पीढ़ी है वो 1956 से लेकर के 1965 के बीच मानी जाती है और इस समय द्वितीय पीढ़ी में फोर्ट्रॉन और कोबल जैसी जो हाई लैंग्वेज हैं उनका प्रयोग इसमें किया गया था। और इस पीढ़ी के जो प्रमुख कंप्यूटर थे जैसे हनीवेल है, हनीवेल 200, IBM 1401 और CDC 1604, ये इस पीढ़ी के प्रमुख कंप्यूटर भी थे। तो इन पॉइंट को भी आपको साथ ही साथ याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, कंप्यूटर विज्ञान का जनक कौन कहलाता है? ऑप्शन है यहाँ पर एडा गस्टा, चार्ल्स बेबेज, एटोनोसॉफ और वान न्यूमैन। तो कंप्यूटर विज्ञान के जो जनक हैं माने जाते हैं वो चार्ल्स बेबेज माने जाते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके अलावा चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन का भी विकास किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, द्विधारी संख्याओं का आविष्कार हुआ था, यानी जो बाइनरी नंबर्स हैं उसका आविष्कार किसने किया था? तो यहाँ पर ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, एडा गस्टा, वान न्यूमैन, नॉन ऑफ दिस। तो बाइनरी नंबर यानी 0 और 1, इन जो दो संख्याओं का या दो डिजिट का आविष्कार एडा गस्टा ने किया था, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कारक था? यहाँ पर ऑप्शन है एंटोनोसॉफ, चार्ल्स बेबेज, न्यूटन, हिटलर। तो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार एंटोनोसॉफ के द्वारा किया गया था, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रथम जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कारक था? ऑप्शन है यहाँ पर लीबनिट्ज, पास्कल, JP इकर्ट, CV रमन। तो जो प्रथम जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स थे इसका विकास JP इकर्ट के द्वारा किया गया था, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स में प्रयोग होता था? ऑप्शन है यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब्स, मैग्नेटिक ड्रम, ट्रांजिस्टर, सिलिकॉन चिप्स। तो जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स थे उसमें वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया गया था और प्रथम पीढ़ी लगभग 1946 से लेकर के 1955 तक के समय में जो निर्मित कंप्यूटर हुए थे तो उसको प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स कहा गया। और इस प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब्स यानी निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया था, जिसके प्रयोग से गणना की जाती थी। और इस पीढ़ी में असेंबली जो लैंग्वेज है उसका प्रयोग किया गया था। और इस पीढ़ी के कुछ प्रमुख कंप्यूटर थे जैसे इनियाक था और यूनिवैक 1 था और इसके अलावा इडवाक भी था, इडवाक। तो ये इस पीढ़ी के प्रमुख कंप्यूटर्स थे, तो ये भी आपको मेमोराइज करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, कंप्यूटर का IQ होता है? तो इसका ऑप्शन है यहाँ पर 0, 1, 100, 1000। तो कंप्यूटर का जो IQ होता है वो 0 होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, लैपटॉप किस पीढ़ी के कंप्यूटर हैं? यहाँ पर ऑप्शन है फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, 5। तो जो लैपटॉप हैं वो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर्स हैं। 5वीं पीढ़ी जो कंप्यूटर्स की मानी जाती है वो
1985 के बाद का समय जो है वो सब 5वीं पीढ़ी के अंतर्गत आता है। और इस समय जो कंप्यूटर्स आपके, चाहे वो डेस्कटॉप हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे पाम टॉप हो या फिर सुपर कंप्यूटर्स हैं, ये सब 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर्स हैं। और इसमें सीडी रोम और डीवीडी जैसे स्टोरेज डिवाइस का भी प्रयोग किया गया। और इस प्रकार जो ये कंप्यूटर्स हैं 5वीं पीढ़ी के, उसमें संचार तकनीक, शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन आदि ये सब अत्यधिक मात्रा में प्रचलित हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन है एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बेबेज, नेपियर, नॉन। तो आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, VLSI का पूर्ण नाम क्या है। VLSI का पूर्ण नाम, इसके लिए ऑप्शन है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लूज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लूज स्केल इंफॉर्मेशन, नॉन। तो VLSI का पूर्ण नाम वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और ये चतुर्थ पीढ़ी के जो कंप्यूटर्स थे, लगभग 1975 के करीब ये व्यवहार में आए थे। और इसमें माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया। माइक्रो प्रोसेसर क्या होते हैं, जब एक ही चिप पर बहुत अधिक संख्या में ट्रांजिस्टर लगे होते हैं तो उसको माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। तो इसमें डेटा संग्रह की क्षमता काफ़ी अधिक थी, जो चौथी पीढ़ी थी उस समय भी। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, EDP का पूरा नाम है। ऑप्शन है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिक डेटा प्रोडक्शन और इलेक्ट्रिक डेटा प्रोसेसिंग। तो EDP का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोडक्शन, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, कंप्यूटर सिस्टम का भौतिक अवयव कहलाता है। यहाँ पर ऑप्शन है मेमोरी, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, नॉन। तो जो कंप्यूटर सिस्टम का भौतिक अवयव होता है उसको हार्डवेयर कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार सर्वप्रथम किस कंपनी ने किया था। ऑप्शन है यहाँ पर इंटेल कॉरपोरेशन, रिलायंस, IBM। तो जो पर्सनल कंप्यूटर हैं यानी PC जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में, उसका आविष्कार सर्वप्रथम IBM कंपनी के द्वारा किया गया था, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सुपर कंप्यूटर में प्रोसेसर की संख्या होती है। ऑप्शन है यहाँ पर 0, 1, एनी नंबर इंक्लूडिंग 0 मोर देन 1। तो सुपर कंप्यूटर में प्रोसेसर की संख्या मोर देन 1 होती है, एक से अधिक, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, लैपटॉप कंप्यूटर का आविष्कारक था। ऑप्शन है यहाँ पर पास्कल, एडम ऑसबॉर्न, न्यूटन, CV रमन। तो लैपटॉप कंप्यूटर के जो आविष्कारक थे वो एडम ऑसबॉर्न थे, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। लैपटॉप को अन्य नाम जैसे नोटबुक कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं, और ये माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, डिजिटल कंप्यूटर अपना कार्य आरंभ करने के लिए समस्त सूचना को बदलता है। ऑप्शन है यहाँ पर इन बाइनरी नंबर, इन डेसिमल नंबर, इन वर्ड, नॉन। तो जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वो अपना कार्य आरंभ करने के लिए जितनी भी सूचनाएं होती हैं उसको बाइनरी नंबर में बदलते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, डॉस प्रचालन प्रणाली का प्रयोग होता है। ऑप्शन है यहाँ पर मिनी कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स, ऑल ऑफ द अबव। तो डॉस जो प्रचालन प्रणाली है उसका प्रयोग माइक्रो कंप्यूटर में होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसका डॉस का पूरा नाम जो होता है MS डॉस होता है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको 1981 में अमेरिका की माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, MS एक्सेल से संबंधित सेल हैं। ऑप्शन है यहाँ पर कॉलम ऑफ स्प्रेडशीट, रो ऑफ स्प्रेडशीट, सेल मेड बाय इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम ऑफ स्प्रेडशीट, नॉन ऑफ दिस। तो MS एक्सेल में जो सेल संबंधित होती हैं उसमें जो सेल बनती हैं तो उसमें रो और कॉलम
दोनों जहाँ पर काटते हैं तो ये पूरा उसका एक सेल बनता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है MS एक्सेल में वैल्यू होती है। ऑप्शन यहाँ पर स्तंभों में रखी गई संख्याओं का योग, पंक्तियों में रखी गई संख्याओं का योग, किसी सेल में भरी हुई संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो MS एक्सेल में जो वैल्यू होती है वो किसी सेल में भरी हुई संख्या होती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है MS पावर पॉइंट है। ऑप्शन है यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, नॉट ए प्रोग्राम, नॉन ऑफ दीज। तो MS पावर पॉइंट एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है संस्कृत भाषा में विकसित सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन है यहाँ पर बोध, फोटोशॉप, टैली, कोरल ड्रा। तो संस्कृत भाषा में जो विकसित सॉफ्टवेयर है उसका नाम है बोध, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और बोध का जो आविष्कार हुआ था वो कर्नाटक की संस्कृत रिसर्च एकेडमी ने किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया कंप्यूटर प्रोग्राम में दिए जाने वाले निर्देशों की भाषा होती है। इसमें ऑप्शन है हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर लैंग्वेज, नॉन ऑफ द अबव। तो कंप्यूटर प्रोग्राम में दिए जाने वाले निर्देश की भाषा कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है एल्गोरिथम लिखने की भाषा हो सकती है। ऑप्शन यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर लैंग्वेज या फिर ए अथवा बी अथवा सी। तो इसमें सभी हो सकती हैं, हिंदी हो सकती है या फिर इंग्लिश हो सकती है या फिर कंप्यूटर लैंग्वेज हो सकता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है www का पूरा नाम है। ऑप्शन है यहाँ पर वर्ल्ड वाइड वेब, वाइड वर्ल्ड वेब, वर्ल्ड वायर वेब। तो www का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसका दूसरा नाम W3C भी है और इसको 1989 में CERN संस्था के वैज्ञानिक ने बनाया था, जिनका नाम था टिम बर्नर्स ली। नाम भी याद रखना इसमें, टिम बर्नर्स ली। इनके द्वारा www को बनाया गया था। इसका विकास यहीं के साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया था। और www में डॉक्यूमेंट्स का एक बृहद समूह वेब पेज होता है, उसको हम वेब पेज कहते हैं। वेब पेज जो होता है उसमें HTML भाषा में लिखे जाते हैं। तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो ये भी ध्यान रखना। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है एक कंप्यूटर को मशीनी भाषा में समझने के लिए सहायता लेनी पड़ती है। ऑप्शन है यहाँ पर असेंबलर, कंपीलर, इंटरप्रेटर, ऑल। तो किसी भी कंप्यूटर की मशीनी भाषा को समझने के लिए सहायता लेनी पड़ती है, उसमें असेंबलर की भी ये सभी ट्रांसलेटर हैं और कंपाइलर और इंटरप्रेटेटर। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है असेंबली भाषा में कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा जाता है। ऑप्शन है यहाँ पर डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स और सिंबल, नॉन ऑफ दिस। तो असेंबली भाषा में जो कंप्यूटर प्रोग्राम हैं वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट या फिर सिंबल में लिखे जाते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है असेंबलर बदलता है। ऑप्शन है यहाँ पर असेंबली कोड इंटू मशीन कोड, मशीन कोड इंटू असेंबली कोड, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ दिस। तो असेंबलर जो होता है असेंबली कोड को मशीन कोड में बदलता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है असेंबली भाषा को कहते हैं। ऑप्शन है यहाँ पर लो लेवल लैंग्वेज, मीडियम लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, नॉन। तो जो असेंबली भाषा की लैंग्वेज होती है वो लो लेवल लैंग्वेज होती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। असेंबली भाषा का प्रयोग जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसमें किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया मशीनी भाषा को कहते हैं। ऑप्शन है यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, मीडियम लेवल लैंग्वेज, नॉन ऑफ दीज। तो जो मशीनी भाषा होती है वो लो लेवल लैंग्वेज होती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है बेसिक भाषा है लो लेवल लैंग्वेज, मीडियम लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, नॉन।
तो जो बेसिक भाषा है वो हाई लेवल लैंग्वेज है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देश में प्रथम किसान कॉल सेंटर का उद्घाटन किया गया था। ऑप्शन है यहाँ पर 21 जनवरी 2004, 22 जनवरी 2004, 21 जनवरी 2005, 21 जनवरी 2006। तो प्रथम किसान कॉल सेंटर का उद्घाटन 21 जनवरी 2004 को किया गया था, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद इसमें अन्य एक पॉइंट है, जैसे इसका टोल फ्री नंबर भी आपको याद रखना है, वो है 1800 180 1551। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, संजाल जनसंपर्क प्रचार माध्यम के अवयव कौन से हैं? तो इसके लिए ऑप्शन है यहाँ पर सोशल मीडिया, कंप्यूटर, इंटरनेट, ऑल। तो जो जनसंपर्क प्रचार माध्यम है वो सभी सोशल मीडिया भी है, कंप्यूटर भी, इंटरनेट, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 2G मोबाइल संतति का प्रारंभ कहाँ हुआ? ऑप्शन है यहाँ पर जर्मनी, जापान, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो जो 2G मोबाइल है उसकी संतति का प्रारंभ फिनलैंड में हुआ था, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 1991 में फिनलैंड में 2G मोबाइल संतति का प्रारंभ हुआ। इसके अलावा जो 3G है वो मोबाइल क्रांति लाई और इसमें वीडियो कॉलिंग का शुभारंभ किया गया और वीडियो कॉलिंग भी इसमें थी, और इसका शुभारंभ 1 अक्टूबर 2001 में जापान में किया गया था, और भारत में इसको 11 दिसंबर 2008 को दिल्ली और मुंबई में 3G को पहले लॉन्च किया गया। उसके बाद जो 4G है उसको सबसे पहले साउथ कोरिया में 2006 के करीब वहाँ पर इसका प्रयोग किया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, कृषि से संबंधित ऐप हैं। ऑप्शन है यहाँ पर किसान सुविधा, पूषा कृषि, एग्री मार्केट, ऑल। तो इसमें कृषि से संबंधित सभी हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल के गणना कार्य हैं। ऑप्शन है यहाँ पर बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन, फाइंड रूट्स, पावर, मीन, लॉगरिथम, और अगला ऑप्शन दिया गया है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो और ऑल। तो जो MS एक्सेल की गणना के कार्य हैं वो सभी हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, बाइनरी फाइल्स को प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन है यहाँ पर डॉट बैक, डॉट डेट, डॉट बिन और डॉट dir। तो जो बाइनरी फाइल्स होते हैं उसको डॉट बिन से प्रदर्शित करते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, MS एक्सेल में ऑपरेटर्स होते हैं। इसमें ऑप्शन है अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, टेक्स्ट ऑपरेटर, डिफरेंस ऑपरेटर्स और ऑल। तो इसमें MS एक्सेल में सभी ऑपरेटर्स होते हैं, तो इसमें ई वाला ऑप्शन सही होगा। अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स में जैसे आपके सिंबल है, प्लस, माइनस है, गुणा का है और डिवाइड का है, तो ये सब चिन्ह, या फिर स्क्वायर वाला होता है, तो ये सब अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स में आते हैं। इसके अलावा कंपैरिजन में जैसे आपका इक्वल टू है और मोर देन है और मोर देन इक्वल टू है, या फिर लेस देन है, या फिर लेस देन इक्वल टू है, तो ये सब कंपैरिजन ऑपरेटर्स में आते हैं। इसके अलावा टेक्स्ट ऑपरेटर्स में आपका एंड आता है, तो ये MS एक्सेल के ऑपरेटर्स हैं। इसके बाद अगला और लास्ट क्वेश्चन है, बैंकों में नेटवर्क की संरचना होती है। ऑप्शन है यहाँ पर स्टार नेटवर्क, लूप नेटवर्क, हिरार्किकल नेटवर्क और नॉन। तो बैंकों में जो नेटवर्क की संरचना होती है वो स्टार नेटवर्क की होती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।